कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के नेता सचिन पायलट बीकानेर पहुंचे और दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने डूडी के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि डूडी के निधन से कांग्रेस पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि रामेश्वर लाल डूडी ने पार्टी के लिए और किसानों के हितों के लिए काफी संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि डूडी के चले जाने से पार्टी को बड़ी क्षति पहुंची है और उनकी याद में हमेशा काम किया जाएगा। सचिन पायलट ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दुख जताया। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही हो सकती है, जो जांच का विषय है। जांच करने पर ही इसका पता चल पाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि 2025 का वर्ष राहुल गांधी के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने और समर्पित करने का है। इसके लिए जिले के नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यवेक्षक खुले में बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व जिसको जो जिम्मेदारी दे रहा है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। विपक्ष में आ गए थे उस समय हमारा संख्या पर बहुत कम था और मात्र 21 विधायक हम जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी के। उस समय राहुल गांधी जी ने रामेश्वर डूडी जी को यहाँ का नेता प्रतिपक्ष बनाया और डूडी जी के साथ मैंने 5 साल तक हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया और उनके साथ न सिर्फ मैंने काम किया लेकिन एक जो अनुभव था साथ रहकर और हमने एक दूसरे को समझा, पार्टी के लिए सड़कों पे बहुत लंबा समय हमने संघर्ष किया। तो उनके जाने से हमारी पार्टी को बहुत नुकसान है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत क्षति पहुंची क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे उनके साथ। 2018 के चुनाव में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमने फिर भी लगातार साथ में काम किया। तो उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और उन्होंने किसान की और नौजवान की बात को मजबूती से रखा। विधानसभा के अंदर कभी मौका नहीं छोड़ते थे और लगातार 5 साल तक जो मेरा अनुभव रहा, क्योंकि पहले वो सांसद भी थे लेकिन पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे और पहली बार में ही उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया और पूरी ताकत के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उनके जाने से हमारे दल को, हमारी पार्टी को, बीकानेर और राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत बहुत क्षति है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक बीमार भी रहे और बहुत दुख पाया। मुझे इस बात का खेद है। इनके जाने से जो कमी पैदा हुई है उसको भर पाना बहुत मुश्किल है। जयपुर में जो हादसा हुआ है भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग अस्पताल में जाते हैं उपचार कराने के लिए, ठीक होने के लिए। उस आईसीयू में जहाँ वैसे ही पेशेंट जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा है और इस उम्मीद के साथ जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ पे हम स्वस्थ होकर निकलेंगे, वहाँ पर अगर इस प्रकार की लापरवाही हो रही है और इतने लोगों की मौत हो गई, अभी तो जांच के बाद पता पड़ेगा कारण क्या थे। लेकिन अगर लापरवाही हुई है कहीं मेंटेनेंस का, कहीं संचालन में, तो उसको बहुत गंभीरता से लेकर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता की आस्था विश्वास खत्म हो जाएगा उस सिस्टम के अंदर, जो सरकारी सिस्टम है अस्पतालों का, और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ पर अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि लोगों की जान जाना, कभी कोई दवाई पी के बच्चों की मौत हो रही है, फिर ऐसे हॉस्पिटल में आग लग रही है, जांच के बाद पता पड़ेगा हुआ क्या। लेकिन जो मेरी जानकारी है, सुबह मुझे बताया कि रात को ही पेशेंट के जो परिजन थे उन्होंने एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ी है और लोगों को सचेत करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मैं अपनी संवेदना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस घटना को दोबारा हम रिपीट नहीं होने देंगे। रिफॉर्म्स के लेके सचिन पायलट जाने जाते हैं, कांग्रेस में संगठन सचिन अभियान जो रिफॉर्म्स हुआ है उसको लेकर ये तो राहुल गांधी जी की सोच है, खड़गे जी की सोच है कि हम लोग जिले स्तर पर सबसे चर्चा करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो एक नई भूमिका में आगे आएगा। जिला अध्यक्षों का रोल पहले भी था, लेकिन अब और महत्वपूर्ण होगा। और 2025 का जो वर्ष है वो पूरा वर्ष हम लोगों ने संगठन को समर्पित किया है और जो सोच राहुल जी ने रखी है, जिस वोट चोरी को पकड़ा है, धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का जो सपना वो देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश और देश का कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहा है। राजस्थान में जो अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षक आए हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। बाकी पार्टियों में तो बंद कमरों में है, हमारे यहाँ खुले में हम चौपाल लगा के बैठेंगे, कार्यकर्ता की बात को सुनेंगे और आम राय से जो नाम चुना जाएगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। एक सवाल है चाहूंगा जिसका जवाब सचिन पायलट का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। 1.25 साल में इस भाजपा सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और
कांग्रेस पार्टी फिलहाल जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दे रही है वो व्यक्ति उसको निभा रहा है। सचिन पायलट तैयार है नई भूमिका के लिए? मैंने कहा ना, कांग्रेस में केंद्र नेतृत्व तय करता है किसको क्या काम करना है, और हर नेता छोटा बड़ा सबको जिम्मेदारी दी हुई है। जिसको जो काम दिया वो अपना काम कर रहा है।